हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात नोटिस किया है? बहुत बार ऐसा होता है जब हमारी सैलरी मिलने से कुछ दिन पहले से ही हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, जैसे कि न्यू मोबाइल खरीदना या कहीं घूमने जाना। बट जैसे ही हमारी सैलरी मिलती है उसके बाद अपने घर के ईएमआई, मेंटेनेंस और बाकी चीजों में हमारी अधिकतर सैलरी खर्च हो जाती है, जिसके कारण हमारी बहुत से ड्रीम अनकम्प्लीटेड रह जाते हैं। और इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के चक्कर में हम बहुत से लोन लेते हैं जो आगे चलकर काफी बड़ी डेप्थ बन जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डेव रैमसी द्वारा लिखी गई बुक द टोटल मनी मेकओवर के बारे में बात करने वाले। इस बुक में ऑथर हमें पैसों को कैसे मैनेज करना है और हमारे सभी लोन्स को जल्द से जल्द खत्म कर एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप प्लान बताते हैं, जिसकी मदद से कोई भी इंसान जल्द से जल्द अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करके एक डेप्थ फ्री लाइफ जी सकता है। ऑथर कहते हैं आपकी पर्सनल फाइनेंस 80% आपके बिहेवियर और सिर्फ 20% आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है। इसीलिए आप पैसों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपकी फ्यूचर डिसाइड करती है। ऑथर जब 26 साल के थे तब वह एक मिलियनियर थे, बट पैसों को सही तरीके से मैनेज न करने के कारण वो 30 साल की उम्र में ही उन्होंने सब कुछ खो दिया, जिसके बाद वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। अपने इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू और रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो सभी बातें ऑथर ने अपने इस बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ऑथर द्वारा बताए गए 5 ऐसे स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं जिसे कोई भी फॉलो करके फाइनेंशियल फिटनेस अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, नो मोर डिनायल। ऑथर के हिसाब से अधिकतर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसीलिए फेस करते हैं क्योंकि वो लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते उन्हें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण वो लोग अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ जीते हैं। ऐसे लोग दिखने के लिए तो काफी अमीर दिखते हैं क्योंकि ये लोग हर महीने अपने लिए कुछ ना कुछ न्यू लग्जरी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि महंगे मोबाइल या फिर लग्जरी चीजें खरीदने के लिए लोन और अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, जिसके वजह से उन्हें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एहसास नहीं होता है। इसीलिए वो अपने पैसों को मैनेज और ट्रैक नहीं कर पाते और काफी लोन्स और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इसीलिए आपको अपने पैसों को ट्रैक करना चाहिए और पैसों को सही तरीके से मैनेज करके आप भी एक डेप्थ फ्री लाइफ जी सकते हैं। लेसन नंबर 2, सेव इमरजेंसी फंड। मान लो यदि आप बरसात के सीजन में अपने ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं, अगर रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तब आप क्या करते हो? तब आपके पास छतरी होती है जो आपको इस बारिश में भीगने से बचाती है। ठीक इस छतरी की तरह हमें भी अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। जब अचानक से कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब आपको ये इमरजेंसी फंड काफी काम आ सकती है। इस तरीके से आपको किसी से भी मदद मांगने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं आपको इस इमरजेंसी फंड को सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा कर रखना है और इन पैसों को कभी भी कोई चीज खरीदने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर हमें कितना फंड इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ऑथर हमें मिनिमम $1000 सजेस्ट करते हैं, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 80,000 रुपए के आसपास है। बट इसे आप अपने खर्चों के हिसाब से ज्यादा भी फंड रख सकते हैं। आपको अपने खुद के रिसर्च और कैलकुलेशन के हिसाब से इस फंड को सेट करना होगा। ये फंड इमरजेंसी सिचुएशन में इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसे आप तुरंत यूज कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, पे योर स्मॉल डेप्थ फर्स्ट। यदि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो तो आपको जल्द से जल्द अपनी सारी डेप्ट्स को खत्म करना होगा। डेप्थ को फास्ट तरीके से खत्म करने के लिए आपको डेप्थ स्नोबॉल इस मेथड का यूज करना होगा। ऑथर इस मेथड को डेप्थ स्नोबॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे अगर आप मान लो एक छोटे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंकते हो, वो नीचे आते आते एक विशाल स्नोबॉल का शेप ले लेता है। सेम इसी तरीके से आपको अपने सारे लोन्स को छोटे से बड़े अमाउंट में खत्म करना होगा। सबसे पहले आपको सबसे छोटे लोन्स को खत्म करना होगा और धीरे धीरे आप अपने सभी लोन्स को फिनिश कर दोगे। जब आप अपना पहला लोन पे कर दोगे उसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी मदद से आप बाकी के भी सारे लोन जल्द से जल्द पे कर दोगे। ये मेथड आपको फाइनेंशियल फ्री होने में काफी हेल्प करेगा। लेसन नंबर 4, हैव ए रनवे फंड। जैसे ही आप अपने सभी लोन्स पे कर दोगे और डेप्थ फ्री हो जाओगे उसके बाद आपको एक रनवे फंड बनानी होगी। इन केस अगर कोई जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आप इस फंड से अपने रोज के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पे कर सकोगे। लेसन नंबर 5, सेव, इन्वेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम के कुछ पैसे सेव और इन्वेस्ट भी करना चाहिए अपने रिटायरमेंट और फ्यूचर के लिए, जिससे आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, कहीं भी घूम सकोगे और एक डेप्थ फ्री लाइफ जी सकोगे। होप आपको आज का ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।